नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 7 से 11 व आंकलन 2 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 6 तक पूर्ण करवा दिए हैं, साथ ही साथ आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 और 2 को भी हल करवा दिया है। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 की। तो आज का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 का। 4 अंकीय संख्याओं को 2 व 3 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना। 2 व 3 अंकीय संख्या है, इनसे गुणा करना है। 4 अंकीय संख्या ऊपर गुणा करना 2 या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा करना है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, गुणा कीजिए। 2865 को 2865 जो है इसको गुणा करना है 89 से। जब 89 से गुणा करते हो तो आपका इस तरीके से उत्तर बनने वाला है। तो एक देख लेते हैं। 9 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगेगी 4। फिर 9 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे, 9 संग 54, 54 और 4 हो गए 55, 56, 57, 58, 58 का 8 हासिल आ गई 5। फिर 9 8 72, 72 और 5 हो गए 77 हासिल लगी 7। फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 7 हो गए 20, 25। तो ये हो गए 25। इसी तरह एक गुणे का निशान लगाओ। 8 का पाड़ा 5 बार बोलो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 संग 48, 49, 50, 51, 52, 52 का 2 हासिल लगी 5। फिर 8 का पाड़ा 8 8 64, 64 और 5 हो गए 69, 69 का हो गया 9 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 हो गए 22। इस तरीके से आप इनको जोड़ोगे 5 8 2 और 7 9, 9 और 5 हो गई 14, 2 2 4 हासिल 1 5 और 2 का 2। तो इस तरीके से ये आपका गुणा है। तो अब सारे गुणा करने में मैं लग जाऊंगा तो एक से कितना ही टाइम लग सकता है, इसलिए आपको एक गुणा मैंने समझा दिया। इसी आधार पे आपको ये सारे गुणे करने हैं। जो समझ में नहीं आए उसको यहाँ से देखना है, बाकी आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये तीनों आप आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। ये 3 और हो गए, 1 2 और 3, ये 3 हो गए। कहने का मतलब 4 नंबर पे है ये 5 है और ये 6 है। 6 गुणे हो गए। फिर बढ़ते हैं आगे, 3 और हैं, 7 8 और 9। फिर आगे बढ़ते हैं 10 11 और 12। टोटल 12 गुणे करने हैं आपको और इस तरीके से ही करने हैं। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो सीखने की होती है। एक चीज़ होता है किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। माना आपने 0, ये 0 है, ये शून्य जो है, शून्य से आपने 9 से गुणा किया तो 0 आया यहाँ पर। फिर 3 से गुणा किया 0 आया, फिर 2 से गुणा किया तो 0 आया, फिर 3 से गुणा किया तो 0 आया। तो एक बात आपको ध्यान रखना, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे, यानी शून्य से आप गुणा करोगे तो उत्तर क्या आने वाला है, शून्य ही आने वाला। एक बात ये ध्यान रखनी है, कभी भी आपका गुणा गलत नहीं होने वाला है। दूसरी बात इसमें एक और ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो वो सेम संख्या आएगी। जैसे 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आया, 1 को 6 से गुणा किया तो 6 आया, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, 2 बातें ध्यान रखोगे, आपका गुणा कभी गलत नहीं होने वाला है। इस तरीके से आपको ये सभी गुणे करने थे। शुरुआत में देखो वापस, 3 ये हैं, फिर 3 ये हैं, यानी 6 तो ये एक साथ में हो गए। फिर ये भी देख लीजिए, 6 के 6 एक साथ में आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। बढ़ते हैं अपन कार्यपत्रक नंबर 8 की तरफ। कार्यपत्रक जो 8 है वो 4 अंक की संख्याओं को 2 व 3 अंक की संख्याओं से गुणा कर पाना, ये सेम बात है। जैसे 150 को 7 से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी,
1050 आएगी। इसी तरह 80 को 90 से गुणा करेंगे तो 7200 आएंगे। 40 को 190 से गुणा करेंगे तो 7700 आएंगे। 75 को 30 से गुणा करेंगे तो 25 × 30 होंगे। फिर 150 को 40 से गुणा करेंगे तो 6000 आएंगे। इसी तरह आपको आगे भी इसको इस तरीके से गुणा करना है। जैसे 7200 को इससे 25 × 90 को 2250, 1050 × 1 1050, 6000 को किया तो 30 × 200 और 7600 को किया तो 380 × 20 हो गया। इस तरीके से ये करना था। आगे प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यहाँ पर भी गुणे वाला ही मामला है। जैसे 15 को 2110 से गुणा करोगे तो 31650 होगा। फिर दूसरे में 90 को 1040 से गुणा करोगे 93700 होगा। फिर 4223 को 80 से गुणा करोगे तो 3,37,840 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा, पाँचवा और छठा ये सब गुणा करना है। गुणे की प्रोसेस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, गुणा करने का तरीका आना चाहिए, आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 के बाद में 3। अब आता है ये भी गुणे का प्रोसेस है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है, यानी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुणा करना आ रहा है तो आप आसानी से गुणा कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जहां आपको समझने की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न, एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिलें आएगी। ये बात तो आपको थोड़ी समझने की होती है यहाँ पर कि एक पैकेट में 100 पेंसिल आ रही है तो 45 पैकेट में कितनी आएगी, तो 100 × 45। 100 को 45 से गुणा करेंगे तो 4500 पेंसिल आएगी, यानी 4500 पेंसिल आने वाली है। 45 पैकेट में 4500, एक में 100 आ रही हैं तो 45 पैकेट में 4500 पेंसिलें हो जाएगी, यानी 100 को 45 से गुणा करना है। चौथे के बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं अपन। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो 125 कुर्सियों का मूल्य 999 को 125 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,24,875। इतने रुपए लगने वाले हैं, 1,24,875 रुपये लगने वाले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। यहां पर बताना कि भामाशाह जो है उसने कुल कितनी राशि दी। तो विद्यार्थी कितने हैं, 1350 विद्यार्थी है वो विद्यालय के अंदर है, और एक विद्यार्थी के गणवेश में कितने रुपए लग रहे हैं, 725 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल जो रुपए होंगे वो 9,78,750 रुपये होंगे। 9,78,750 रुपये होंगे, यानी आप इनको गुणा करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर जो कार्यपत्रक है वो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ विकसित करना। दैनिक जीवन की समस्याओं में जो भी गुणा करते हैं तो उस पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं कि एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रतियां तो छपती है 1198 और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो समाचार पत्र में कुल पृष्ठ कितने होंगे, कुल पृष्ठ जो हैं वो कितने होंगे। तो कुल पृष्ठ होने वाले आपके 14,376 पृष्ठ होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी माह में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई। आपको पता है जनवरी माह है वो 31 दिन का होता है, तो एक मशीन औसतन एक दिन में कील बनाती है 3,825। तो जनवरी माह में यानी 3,825 को 31 से गुणा करेंगे क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। तो एक महीने के अंदर जो कील बनाएगी वो कितनी बनाएगी,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,18,575 कील बनाएगी। 1,18,575 कील है वो एक महीने के अंदर बनाएगी। आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया था। सही उत्तर से कितना अधिक था ये बात आपको बतानी थी। यानी 6,236 को 37 से गुणा किया तो 2,30,732 आए, और 6,236 को 73 से गुणा किया 4,55,228 आए। अब यहाँ अंतर देखना है तो 4,55,228 को 2,30,732 में से घटाया तो आपके 2,24,496 रुपये हैं वो आपके हो गए। प्रश्न नंबर 4, शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा। तो सीधी बात है, यहाँ पर कोई ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि वो 1 लीटर दूध के भाव क्या रख रहा है 55 रुपये, उसने दूध बेचा कितना 210 लीटर, तो 210 को 55 से गुणा कर लेंगे तो कितना रुपए कमा लिए उसने रुपए कमा लिए 11,550 रुपये का दूध बेच दिया। 11,550 रुपये का दूध है उसने बेच दिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है वो देख लेते हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। तो बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कितने पृष्ठ बनेंगे। यानी एक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, तो 5,000 शीट से अभ्यास पुस्तिका के जो पृष्ठ बनेंगे वो बनेंगे 40,000। यानी 5,000 को 8 से गुणा कर लेंगे तो 40,000 पृष्ठ बनेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति कितनी है 1,250 रुपये हैं, तो 235 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति होगी 1,250 को 235 से गुणा कर लेंगे तो कुल छात्रवृत्ति वितरण कितनी हो गई 2,93,750 हो जाएगी। 2,93,750। इसी तरह आपके आगे के प्रश्न देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 10। कार्यपत्रक 10 जो है 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग देने की प्रक्रिया है। हल करना है, भाग देना आपको आ रहा है अच्छी तरह से, आप इसे कर सकते हो। जैसे 28 का भाग देना है 896 के अंदर, 37 का भाग देना है 925 के अंदर, 15 का भाग देना है 825 के अंदर, 22 का भाग देना 924 के अंदर। इस तरीके से आप भाग देकर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, ये भी भाग पे आधारित है। आप भाग करोगे इन दोनों को तो आपके ये उत्तर आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता है। यहाँ समझना ये है कि 420 जो है, यहाँ पर जो आपके 420 है, इस 420 को 15 से भाग देना है, और जब 420 को 15 से भाग दे देंगे तो आपके 28 उत्तर आ रहा है। इसी तरीके से 555 को 15 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा। फिर 285 को 15 से भाग दे दोगे तो 19 आ जाएगा। फिर 330 को 15 से भाग दोगे तो आपका 22 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे भाग का जो प्रोसेस है वो करना है। सीधी सी बात है, इन चारों संख्याओं को 12 से भाग देना है, और जो भागफल आ रहा है वो यहाँ पे ऊपर लिखना है। जो भागफल आ रहा है वो चारों तरफ इसके अंदर बाहर की तरफ लिखना है। ये है आपका भागफल, ये आपको करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपका 4 नंबर जो प्रश्न है वो भी है हल करना। 450 में 12 का भाग दोगे तो भागफल कितने आ रहे हैं वो तो यहाँ लिखने हैं, और शेषफल जो बच रहे हैं वो यहाँ लिखने हैं। शेषफल जो शेष बचता वो लिखना है, भागफल जो भागफल में आता वो लिखना है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भाग कर सकते हो। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेढक
चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे। क्या करने के लिए? छलांग दौड़ लगाने के लिए पहुंचे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मिंटू मेढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। मिंटू मेढक जो है एक छलांग लगाता है तो 4 सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो अब तक उसने 440 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई? तो 440 में आप क्या करोगे? 4 का भाग दे दोगे तो कितनी छलांगें लगाई? 35 छलांगें लगाई। इसी तरीके से अगला प्रश्न जो है कि चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो वह कितनी छलांगों में यहाँ पहुँचा है? तो 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है, एक में 5 छलांग लगाता है तो वो 25 छलांगें लगा चुका है। इस तरीके से आपको 5वां प्रश्न भी हल करना था। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 11 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 11 भी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग देने की समझ विकसित करनी है। पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं कि यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? कितने डिब्बों की आवश्यकता? 24 पुस्तकें एक डिब्बे में आती है तो 672 पुस्तकें कितने में आएगी? तो 672 में भाग किसका देंगे? 24 का देंगे। तो 672 के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। भाग देने पे उत्तर ये आपका आता है। दूसरा प्रश्न, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं? एक हॉल है, उसके अंदर कुर्सियों की कतारें जो हैं वो 44 है। फिल्म देख रहे लोगों की संख्या 968 है। तो प्रत्येक कतार में 968 में गुणा करना है आपको 44 से। गुणा नहीं, भाग करना है। यहाँ पर भाग करना है आपको 44 से। तो कितनी कतारें बनेगी आपकी? 22 लोग एक कतार के अंदर बैठने वाले हैं। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर, उसे देख लेते हैं। खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? कुल विद्यार्थी 350 हैं और पंक्तियां कितनी हैं? 14 हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? 350 में 14 का भाग दे देंगे तो आपके 25 विद्यार्थी है वो प्रत्येक पंक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो एक चक्कर में मालवाहक बोरियां कितनी लाता है? 15। तो मालवाहक को बोरियां लाने की ज़रूरत है 450 में 15 का भाग दे देंगे तो 450 सीमेंट की बोरियां के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा? 30 चक्कर लगाएगा। यानी 450 में आप क्या करोगे? 15 का भाग दे दोगे। इसी तरह आगे आता है प्रश्न नंबर आपका 5। एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाता चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे? वो सेब के जो पेड़ खरीदे उसने 548 खरीदे हैं, एक पंक्ति में वो 18 पेड़ लगाना चाहता है तो कुल पंक्तियां जो बनेगी वो 30 पंक्तियां बनेगी और 30 पंक्तियां बनाने के बाद में 8 जो है पेड़ बच जाएंगे उसके पास, क्योंकि अगर पंक्ति पूरी नहीं हो रही तो वो बच जाएंगे। उनके लिए 10 और पेड़ होंगे, तब 10 और पेड़ होते तो वो 31 पंक्तियां बन जाती, परंतु 8 ही शेष बचे तो पंक्ति पूरी नहीं बनने की वजह से ये शेष माने जाएंगे। अब कार्यपत्रक 11 पूरा हो जाता है तो आंकलन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। दूसरा जो आंकलन है उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये हो तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य कितना होगा? यहाँ यानी गुणे का निशान है, गुणा करना। इनको इनसे गुणा करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर जो होगा आपका वो होगा 2,19,450 रुपये लगने वाले हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो है आपका वो है गुणन तथ्य 40 × 240 के समतुल्य गुणन कौन सा है, यानी इनके समान गुणन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इनके समान गुणन है ये देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 हो गया और 40 × 240 तो 40 × 240 ये समान देखने को मिल रहा है। आगे प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं।
तीसरा प्रश्न है 864 भाग 4 को हल करने पर शेषफल क्या रहेगा। शेषफल 0 रहता है, भाग देने पे 0 शेषफल रहता है। चौथा प्रश्न जो है, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक में 105 विद्यालयों में एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उन्होंने कितने मूल्य के पंखे भेंट कर दिए। यानी एक की कीमत 1205 है तो 105 की कितनी हो जाएगी, 1,26,525 रुपये हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 5 है, ये आपको गुणा करने हैं। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि गुणा आपको करने आते हैं, तीनों गुणे आपको करने हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे अपन, जो आपके थोड़ा समझने का प्रश्न है, इसलिए इसमें समय देंगे। 6 नंबर प्रश्न जो है, एक मेज का मूल्य 745 रुपये है तो ऐसे ही 325 मेजों का मूल्य कितना होगा। सीधी सी बात है, एक का इतना है तो 325 का पूछा है तो आप गुणा करके देखोगे तो 2,09,725 रुपये हो जाएगा उत्तर। 7वां प्रश्न जो, एक विद्यार्थी 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर देता है तो सही उत्तर का मिलान में कितना अंतर है। तो आप 7,336 को 45 से गुणा करेंगे तो 3,30,120 रुपये हैं। 7,336 को 54 से गुणा करेंगे 3,96,144 होते हैं। अब इसमें अंतर देखते हैं तो अंतर देखने को मिलता है आपका कितना, यहाँ पे पूछा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, सही उत्तर से है वो कितना अधिक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करोगे तो आप यहाँ से घटाओगे, 4 में से 4, 4 में से 0 4, 4 में से 2 2 0, फिर 6, फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, फिर 3 में से 3, यानी अंतर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 66,024। कितना मिल रहा है, 66,024 का अंतर है वो मिल रहा है। इसी तरह 8 नंबर प्रश्न जो है वो भी आपको भाग देना है, कितना भाग फलाया और कितना शेष फलाया। इसमें भी आपको भाग देना है, कितना भाग फलाया और कितना शेष फलाया। 9 नंबर देख लेते हैं अपन। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आता है तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो आपको पता है कि 45 होंगे, 4 लीटर में 4,000 और 500 4500, और 25 मिलीलीटर 25 का भाग दे देंगे तो 180 गिलासें भरी जाएगी। 180 गिलासों में भरा जाएगा, 25 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तन होगा वो 180 गिलासों में भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अपना आज के कार्यपत्रक नंबर 7 से 11 वह भाग आंकलन नंबर 2 है वो पूर्ण हो जाता है। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।